हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द सेशन। आप कहोगे कि आप इतना हंस क्यों रहे हो, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था केमिस्ट्री की रिगार्डिंग। तो मैंने मैम से पूछा कि आपका स्कोर कितना था, तो मैम ने कहा मेरे 130 मार्क्स थे, बट 170 हो जाते अगर मैंने कुछ बबलिंग मिस्टेक्स ना की होती। तो मैंने कहा कि ये तो कंसिडर नहीं किया जाता, एक बार मिस्टेक कर दी ना तो मिस्टेक हो जाएगी। बट एक चीज़ देखना, जब हम नीट एस्पिरेंट थे, दोनों का डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो हमारा स्कोर मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर कम आता था। एंड देन वी रियलाइज कि यार बायोलॉजी तो ठीक ठाक है, इवन मैम का तो बायोलॉजी भी अच्छा नहीं है, बट मैम का फिजिक्स अच्छा था। ओके, एक तो चीज़ अच्छी रहेगी। बट मैम ने फिर सोचा कि यार चलो केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किए, एंड हमने स्टार्टिंग में उसके बाद में किया कि कुछ चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एंड हमारा स्कोर बूस्ट हो गया। एंड हमने ऑलमोस्ट, मेरा तो 140 के लगभग स्कोर है केमिस्ट्री के अंदर। एंड मैम आप कितना कहा था आपने? मैंने 130, मेरा स्कोर 130 है। हाँ, लेकिन मेरे 4 बबलिंग मिस्टेक्स है। तो ऐसे करके 170 कैसे हो गया? ऐसे तो 150 हो गया। मैं कहाँ 170 बोल रही थी, आपका मैथ कच्चा है। अरे ठीक है, चलेगा, वो तो जाने दो फिर। तो एक्चुअली अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों की लास्ट के 2 से लेकर 3 महीने के बीच में कैसे प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर हम 2 कैटेगरी के बीच में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी है जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखी है, बहुत अच्छे से भी नहीं कह सकते बट बेसिक लेवल पर, मतलब जिन्होंने सिलेबस कवर करके रखा है और 90% से ज़्यादा सिलेबस कवर्ड है, एंड उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है। तो उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे उन्हें स्कोर बूस्ट करना है। एंड अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, अटेंड करोगे एंड फॉलो करोगे, तो हमारी गारंटी ही लिख लो मेरे दोस्तों। ऐसे हम साइन तो धब्बा तो नहीं लगा सकते, बट यस, अगर एक ट्रस्ट रखोगे तो सच में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है, क्योंकि हमने किया था। एंड सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर कई बच्चे जिन्होंने अभी डिसाइड किया है कि हाँ मैं नीट दूंगी, तो अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, या फिर साल भर उन्होंने पढ़ाई नहीं की। वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है। बट जो जिन्होंने ज़्यादा साल भर पढ़ाई नहीं की, मतलब क्या कैसे कह सकते हो कि जिनको सिलेबस मालूम है कि हाँ फिजिकल केमिस्ट्री का जीरो से मतलब ऑलमोस्ट जीरो से मतलब नहीं, वैसे नहीं, जिन्होंने एटलीस्ट अभी डिसाइड किया है कि मैं नीट दूंगी अभी, हाँ, जो साल भर ऊपर से पढ़ाई की होगी उन्होंने, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया नहीं मुझे सीरियसली करना है। फ्रेशर्स के लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो क्या करें, बोर्ड्स को प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए होने वाली है कि अगर आपका स्कोर स्टक है एंड आपको पता नहीं चल रहा कि अभी प्रिपरेशन कैसी करनी है, सबसे एक चीज़ देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि बायोलॉजी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपकी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। व्हाट डू यू थिंक मैम? क्योंकि कैसे केमिस्ट्री के अंदर कैसे होता है, अगर आप मैम एक चीज़ नोटिस करोगे, क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस करने है ना, तो विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट लगते हैं, चाहे सिंपल सा सिंपल टॉपिक ले लो। और कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका कंसेप्ट क्लियर है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है एक क्वेश्चन, तो वो क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, और फिर हाँ उन्हें लगता है हाँ ये तो मुझे पता है, ये मैं सॉल्व कर पाता हूँ, हाँ तो मेरा ये लेसन हो गया। एक्चुअली एक चीज देखना, बायोलॉजी में कैसे होता है, आपको पता था आपने कर दिया, ये चीजें केमिस्ट्री में नहीं होती। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज द कॉन्सेप्ट। सो जो भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर है, अभी तक क्लियर नहीं है, उसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लेसन है जिनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स है, ऐसा भी नहीं है। एनसीईआरटी आपको सामने लेनी है, उसमें से सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, दैट्स इट। यस, आपको एक चीज पता है, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री मतलब कैसे होता है, हम ग्राफ के अंदर ऊपर चले जाते हैं, रीजन कि हम क्रॉस नहीं करा सकते, हम डिजायरेबल क्रॉसेस, तो हम ऊपर की डायरेक्शन में जाके पढ़ाई करते हैं। द सेम थिंग आपके केमिस्ट्री में होते हैं, केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरकनेक्शंस। सो अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लोगे तो आपके ब्लॉक्स अच्छे हो जाएंगे, एक ट्रेंड एनालिसिस मिलता है। तो आपको कैसे केमिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है, सभी जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक, सभी इंटरकनेक्टेड है, और 4-5 लेसन बेसिक है, लाइक जीओसी हाइड्रोकार्बन जो बेसिक है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब अगर जीओसी हाइड्रोकार्बन नहीं तो मतलब हो ही नहीं सकता, और ये अच्छे से हुआ तो बाकी के लेसन आराम से हो जाएंगे। मतलब देखो 90% क्वेश्चंस में रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, नॉमेनक्लेचर, और यही कांसेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत वक्त लगेगा ये कांसेप्ट्स क्लियर करने में, बाकी के लेसन्स आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि सभी कांसेप्ट्स बेस, मतलब आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो ना, तो उनका वो भी पॉसिबल हो जाएगा। अभी मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वक्त लगेगा। मैम वैसे भी अपना क्रैश कोर्स मैम ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर वो पढ़ा भी रही है, बट उसके अंदर कैसे मैम की हाँ जीओसी हो जाएगा। फिर बाद में अगर पीरियोडिक टेबल अगर आप कर रहे हो अच्छे से, उसमें जो सभी ट्रेंड्स है वो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, लाइक एटॉमिक साइज जो है वो कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, वो अगर आपको पीरियोडिक टेबल में ही क्लियर हो जाए, तो जब आप एस ब्लॉक स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो, पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा आसान जाएगा। जो चीजें आपने वहां पढ़ी नहीं
वो वही आपको यहाँ पे पढ़नी है, that's it। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने प्यार के बारे में रिवील करना चाहूँगा मेरे नीट के वक्त में। तो एक्चुअली वो मेरा प्यार है केमिस्ट्री की, दैट इज द पीरियोडिक टेबल एंड द केमिकल बॉन्डिंग। मैम तो थोड़ा सा टेंशन में आ गई कि ये क्या कहने जा रहे हैं। यस, सो एक्चुअली द पीरियोडिक टेबल एंड द केमिकल बॉन्डिंग इज द वेरी बेसिक सिंपल टॉपिक्स एंड एनसीईआरटी बेसिक है, एनसीईआरटी रिगार्डिंग है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीरियोडिक टेबल, अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लोगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, आपका स्पेसिफिक कौन सी चीज़ें कैसे ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, आपका डबल बॉन्ड कौन सा है, सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है, कौन से ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, कौन सी चीज़ें होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सो देन आपका पीरियोडिक टेबल क्लियर हो जाएगा, देन यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री। वहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। मतलब कि आपको जो टेबल दिया गया है ब्लॉक में, शॉर्ट में बताती हूँ कि वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए है कि इतना इसका इतना बॉइलिंग पॉइंट है इसका, लेकिन देखो जब पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको कभी भी न्यूमेरिक नंबर नहीं पूछा गया है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखो, ऐसा कभी भी नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया था, खाली ऑर्डर पूछा गया था कि मेल्टिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो आपको क्या करना है, खाली ऑर्डर देख लेना है, आपको उसका ग्राफ बनाना है। हमेशा अगर वो रिवाइज करो तो आपको वो आराम से हो जाएगा। एक चीज देखना ना कैसे होता है, स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। मतलब कहते हैं ना, मतलब कहीं तो मैंने सुना है कि अगर एक ही चीज को बहुत बार देखोगे ना उससे प्यार हो जाता है। मतलब सिमिलर चीज होती है, मतलब साइकोलॉजी होती है। और अगर 1000 बार आप उस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के नंबर्स बाय हार्ट कर लो तो भी आपको याद में नहीं रहेगा। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कई लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। इवन देखना बचपन का प्यार आप कह सकते हो। बचपन का प्यार कैसे होता है, जो चीज हम बहुत बार देखते हैं इवन हमें क्रश आने लगता है, एक चीज होती है। तो वो चीजें क्यों होती है, क्यों हम बार बार उससे एक्सपोज होते हैं, तो हमारी चीजें एक मेमोरी बन जाती है। जब आप कोई पेज वगैरह देखते हो तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है। हाँ, ये इस डायग्राम पर कौन सा था। मैं आपको एक चीज याद करना चाहूंगा, PBR 322 याद करो, बायोलॉजी की याद करो। बहुत बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। आपको पता है इकोलॉजी का वो वाला, आपका डेजर्ट कहाँ पर था, आर्कटिक टुंड्रा कहाँ पर था, टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पर था, कोनिफेरस कहाँ पर है, ट्रॉपिकल कहाँ पर है, ये सभी चीजें तभी पता चलेगी जब आप उसे बार बार देखते हो। तो रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैम ने आई थिंक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बता दिया, बट मैं आपको भी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बताना चाहता हूँ, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वही लेसन आ जाता है, तो अगर अच्छे से नहीं करते ना तो नहीं होने वाला। तो एक चीज देखना, अगर चाहे दोनों भी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, नहीं करके रखा है, अगर केमिस्ट्री के अंदर पकड़ बनाना चाहते हो, कुछ तो करके दिखाना चाहते हो, तो ये टॉपिक्स को स्किप मत करना। एक सेकंड के अंदर रिवाइज करता हूँ, पीरियोडिक टेबल एज वेल एज दी आप कह सकते हो केमिकल बॉन्डिंग भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा, देन जीओसी एज वेल एज योर हाइड्रोकार्बन्स, द लास्ट वन इज योर मोल कॉन्सेप्ट दैट इज फ्रॉम योर फिजिकल केमिस्ट्री। सो दीज ऑल आर द बेसिक्स यू कैन से, एंड यही इसके ऊपर ही आपके सभी कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिपेंड करती है। द सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिविजन। मैम एक चीज देखना, हम कैसे होता है, कोई भी बच्चा एक मैक्सिमम टाइम तक रिटर्न नहीं कर पाता है, इवन वो टॉपर हो, इवन वो बहुत एवरेज बच्चा हो। जो चीजें वोलेटाइल है वो तो भूल ही जाएंगे, तो वो बच्चा बहुत होशियार हो या फिर नहीं हो। मतलब एक्चुअली वोलेटाइल भी नहीं है ना, तभी भी हम एक सिचुएशन पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है दोस्तों, आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। इफ यू हैवंट मेड इट, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड नहीं करते ज्वाइन कर लो, ठीक है। यस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट, डाउनलोड नहीं, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इट, एंड उसके ऊपर आपको सभी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे। एंड जिस टॉपिक के नहीं है आप खुद से बना लो, एंड हमारे शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके उसे यूज कर सकते हो। बट वाई शॉर्ट नोट्स, सुबह एक बार, शाम में एक बार, जैसे टैबलेट लेते ना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाते समय कुछ भी हो जाए। लेकिन वो रिवाइज करने के बाद मुझे लगता है कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो पहले पढ़ लो और फिर जो डेली रिवीजन करना है वो आप शॉर्ट नोट्स में से कर लो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक रिपीटेडली एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज्यादा नहीं पढ़ सकते। मैम कैसे हो जाएगा कि वो एक कथा है आपके सामने और पढ़ते जा रहे हो, कितना रिटेन हो पाएगा, नहीं। अभी देखो एक बार उन्होंने पढ़ाई नहीं है तो लाइक एक बार आप पढ़ सकते हो और फिर नोट्स रिवाइज कर सकते हो। मतलब कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा बार, मतलब और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप एक बार एनसीईआरटी देख लो, सिर्फ देख लो, एक बार देख लो, मतलब वो पूरा लाइन टू लाइन पढ़ के आपका नहीं होगा, खाली कंसेप्ट देख लो। क्या करो मैम, फर्स्ट टाइम पूरी लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो लाइन टू लाइन आपको पढ़ना होगा, चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। एंड सेकंड टाइम जब पढ़ो ना, तब आप बस हाइलाइटेड पढ़ लेना, मतलब उनके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। द सेकंड थिंग, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, रिवीजन। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इसमें ऐड करना चाहूंगा, दैट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। सो देयर आर द 4 लेवल्स ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, एज वी हैव डिस्कस मैम, कि कौन से होते हैं। सबसे पहले चीज पीवाईक्यूज को हम पहले डालते हैं, क्यों,
क्योंकि पीवाईक्यूज करने से पता चलता है कि विच सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, हमें क्या और स्किप कैसे करना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चीज देखना। कभी कभार ना स्किप करना इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट। Yes. देखना हमारे दिन में अगर कोई एक आध चीज खराब आ जाती है तो उसे स्किप कर दिया, ठीक है, ऐसे हमारा हो जाता है। स्किप करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट स्किप करना कब है, कब उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो। द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इज फ्रॉम योर माय फ्रेंड्स इंडेक्स क्वेश्चंस, जो आपके है ना केमिस्ट्री के अंदर। अरे केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो आपके टेस्ट के नीचे दिए हैं, डैश डैश एक्स वाई, जो आपके क्वेश्चंस है मैम आप प्रैक्टिस करा के लेने वाले हो, एंड आप ले भी रहे हो आई थिंक। तो उसके अंदर वो भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेडली वो आते हैं वहां पर। यस, द थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, जो कि हो सकता है आपके क्लासेस की हो। मेरे क्लासेस के अंदर तो हर एक टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस दिए थे। ओके। आपका क्या सिनेरियो था आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग, पीवाईक्यूज को छोड़ के, इंडेक्स क्वेश्चंस को छोड़ के, मॉक टेस्ट सीरीज को छोड़ के? मैंने MTG फिंगर टिप्स जो था वो 100 क्वेश्चंस थे उसमें, तो वही सॉल्व करती थी मैं, दूसरा मैंने बुक ही नहीं हाँ, लिया मेरे था। पास- मेरे और पास मैंने basic book अच्छी थी। चीज क्या की कि वो 100 जो क्वेश्चंस थे वो सभी लेसन कंप्लीट होने के बाद फिर से मैंने वही रिवाइज किया था। मतलब वो मैंने बाहर नहीं किए थे, मैंने फिर से ऐसे खुद को बताया कि हाँ ये तो पहली बार सॉल्व कर रही है, ऐसा सोच के सॉल्व कर ले। एक्चुअली बच्चों को लगा कि हम झगड़ा कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे क्या किया, आपने क्या किया था, तो मैम बोल रही थी कि MTG, मैम अपनी MTG कैसे की। नहीं एक्चुअली देखना, मेरे पास तो क्लासेस के क्वेश्चन पेपर्स थे जिन्हें मैं पहले भी सॉल्व करके रखा था, तो मैंने उसे किया था। मैम के पास नहीं थे तो मैम हैव सॉल्व द MTG। तो यहाँ पे देखना आपको वैरायटी मिल रही है, ये इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज द मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जो भी आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाते हो, मॉक टेस्ट सीरीज लगाते हो, बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन गलत हुआ स्किप कर दिया, अगर सही हुआ मेरे को तो आता था इसकी वजह से हो गया। समटाइम्स कैसे होता है मेरे दोस्तों कि हम तुक्के लगाते हैं और हमें लगता है कि हम मेरे को तो ये आता है, फाइनल में क्या तुक्के लगा के पास हो गए कि नहीं होगा। और तो इस बार सही आया है, इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल में भी आपका नसीब आपको साथ दे और उस टाइम भी आपको 500-600 आ जाए खाली तुक्का लगाने से, ऐसा नहीं होता है बच्चों। एक चीज देखना, केमिस्ट्री के अंदर कैसे एनालिसिस करना है। द क्वेश्चंस जो कि आपने सही किए थे, सच में आता था, फॉर्मूला आता था, हाँ। ठीक है, ओके आता था, सभी क्वेश्चंस देख लेने चाहिए मतलब ये सभी के लिए आता है, बट केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली बताऊंगा। द सेकंड थिंग कि यार अगर सही है तो क्या इसके अंदर मैंने तुक्का लगाया था, तो तुक्का लगाया था तो तुक्का भी ऐसे हम नहीं लगाते ब्लाइंडली, हाँ ठीक है मेरी ये चीज़ मुझे पता थी, ये चीज़ नहीं पता थी तो मेरा तुक्का लग गया ऐसे। द लास्ट थिंग ये कि आपका गलत क्यों हुआ, तो गलती पता करना इज वेरी एसेंशियल थिंग। अगर आज मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरा एक इंटेंशन रहेगा कि कल जाके मैं वही गलती नहीं करूंगा, दोहराऊंगा नहीं, रिपीट नहीं करूंगा। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर। और वहीं से आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो है वही शुरुआत हो जाएगी। हाँ मीन्स क्या होता है मेरे दोस्तों की बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं भैया मॉक टेस्ट क्विज के अंदर स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, अरे कैसे बढ़ेगा यार। तो वही क्वेश्चन अगर बार बार करेगा, ठीक है, जैसे सपोज कि इनका मुझको नाम बताना है, इनका पहले नाम बता दूंगा कविता, फिर बाद में बोलूंगा कोई तो एक नाम ले लूंगा, ठीक है, हर बार मैं कोई तो नया नाम कह रहा हूँ, गलत है ना मेरे दोस्त। एक बार मुझे याद करना इनका नाम मयूरी है, तो उसके बाद मुझे गलत नहीं करना है। एक बार गलती कर ली, वो गलती उसी बार के लिए थी एंड उसके बाद रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया। द लास्ट 2 मिनट्स के अंदर मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा जो कि अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करने वाले हैं। द सेम थिंग आपको फॉलो करनी है मेरे दोस्तों, जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक चीज देखना, हमने एक वीडियो बना के रखा है, प्रीवियसली एक वीडियो बनाया है, वो एक बार देख लो, उसमें से आपको सिंपल टॉपिक्स कौन से वो पहले कवर कर लो, बेसिक टॉपिक्स जो है हाई वेटेज वाले ये लास्ट में कवर कर लो, आपका हो जाएगा। एक चीज देखना, अभी आपने क्या सीखा, बिल्डिंग बनानी है, बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बेस कवर करना पड़ेगा। सो मैंने आपको क्या कहा था, बेस कौन सा होने वाला है केमिस्ट्री के लिए, जो 4-5 टॉपिक्स के थे उन्हें पहले से कर लो। सेकंड थिंग, हमारा एक सेकंड वीडियो है जिसकी लिंक आई होप कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली होगी, उसे जाके एक बार चेक करना, तो वहां पर आपको मिल जाएगा द इंपॉर्टेंट, दैट इज द हाई वेटेज टॉपिक्स जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। द सेकंड वन इज योर सिंपल टॉपिक्स, जो कि नन्नू मन्नू क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, उसे हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए मेरे दोस्तों। यहाँ तक आप आ गए, फिर बाद में क्या करना, कॉन्सेप्ट ठीक कर लेना एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करना। अगर आप यही सिमिलर चीजें अगर फॉलो करोगे ना मेरे दोस्तों, तो अगर आप 0 से भी हो तो आई एम नॉट श्योर कि आप 180 करोगे, एंड मुझे लगता है कि लेकिन इंप्रूव तो करोगे आप लोग, बहुत ज्यादा 0 से तो बहुत अच्छा मतलब एक चीज करोगे देखना ना? कि अगर आप खुद से ट्राई करने वाले थे ना तो 0 से लेकर 30 तक चले जाते, बट अगर हमारे थ्रू कर रहे हो तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल मैम कि वो 100 तक भी चला जाए। हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी का पोटेंशियल कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता एंड है। दैट इज स्मार्ट वर्क उसके अंदर, Yeah. ठीक है, नहीं तो कुछ भी पढ़ा जा रहा है गधे की तरह नहीं होने वाला। सो आई होप आप यहाँ तक टिके हो, मतलब आपको ये सेशन पसंद आया है एंड मुझे पता है, तो अगर पसंद आता है तो उससे दिखाना भी पड़ता है। अगर हम किसी को पसंद करते तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। एंड आपके पास एक बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, अगर उसे लगा डालो तो लाइक जिंगा डाला, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों, ठीक है। आई नो आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। हम ऐसे ही बहुत बढ़िया वीडियोस लाएंगे। हम डिबेट नहीं कर रहे थे, इसके ऊपर हमने पहले रिसर्च करके रखा था, बट द ओनली
ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो जाएंगे आपके लिए, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसे हम लाएंगे आपके लिए। डिस्कशन के बाद में भी वी जस्ट वांट टू ब्रिंग बेस्ट थिंग्स टू यू, दैट्स इट। यस दैट्स इट, द बेस्ट ओनली, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, कोई भी चीज़ हो चाहे, ठीक है। तो हम इस सेशन को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।